तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे चल रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चली होगी। एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जितना भी हो सके आप रिवीजन कीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप बनेंगे क्लास की लास्ट तक। और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है हमारा Pb304 दोस्तों। क्या होता है? Pb304। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसमें होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि डार्क एवेनगेर क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। याद रखिए, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया था। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी, यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक अगर आपको लग रही हो, वैसे तो सारा मैंने सही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। किसका किया जाता है? शैवाल का। आइए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, मेनिनजाइटिस यानी तविकासूत नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी क्लासेस अभी आ रही हैं इनको अब लेक्चर के तौर पे सुनिए, क्योंकि अब समय कम रह चुका है। अब जितना हो सके रिवीजन कीजिए, टारगेट बनाकर पढ़िए। और मेरी क्लास जितनी भी आ रही हैं, आप जैसे अभी एक क्लास में अभी सुबह आपके लिए 11 बजे सामान्य विज्ञान की क्लास है, इसके साथ साथ 3 बजे आपकी एक और क्लास रहेगी मध्य प्रदेश कंप्यूटर ज्ञान की, सामान्य कंप्यूटर की। तो उसको भी अब लेक्चर के तौर पर सुनिए। क्या होगा लेक्चर से? होगा क्या कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम ही आपको आंसर बताएंगे। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइन फैक्ट हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कि 4 ऑब्जेक्ट हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? तो हीपेरिन की उपस्थिति। किसका दोस्तों? हीपेरिन की उपस्थिति। अब थोड़ा सा और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे चैनल यानी CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की PDF बनाई गई है। कितनी? 3000 प्लस क्वेश्चनों की PDF यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मिलेगा वहाँ पर हिंदी, इसके बाद मिलेगा आपको सामान्य विज्ञान, इसके बाद मिलेगा सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, इसके बाद कंप्यूटर, और एक और नया सब्जेक्ट जो आपका इंक्लूड हुआ है इस बार, कौन सा? सामान्य प्रबंधन यानी जर्नल मैनेजमेंट। इन सभी की PDF आपको मिलेंगी। टोटल 5 PDF रहेंगी और सब PDF में 500 प्लस क्वेश्चन है, यानी हर एक PDF में 500 यानी 500 प्लस क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक नंबर बता देता हूँ। नंबर है 786 940 71 89। इस नंबर पर आप हमको मैसेज करके PDF टाइप कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे मात्र 39 रुपये में, यानी 39 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये इसके लिए बनाई है क्योंकि आप समय कम बचा है, तो आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो आप इससे कर सकते हैं। टोटल 1 लाइन फैक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी की किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन के द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हर प्रकार के किसी भी लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गोरियाट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरियाट्रिक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया
नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा HTLV सेकेंड नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखिए एड्स होता है। कौन सा होता है? HTLV2 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। अब थोड़ी और आगे चलते हुए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो याद रखिए जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो हमारी पिट्यूटरी है। कौन सी दोस्तों? पिट्यूटरी है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हुए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके लिए ही इतनी सारी क्लासेस चलिए। थोड़ा सा मोटिवेट और थोड़ा सा सहयोग की जरूरत हमको भी पड़ती है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लास को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है। दोस्तों क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो चंद्रशेखर ने। किसने किया था? कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइनोकोवालेमिन क्या है? तो विटामिन B12। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर टेट्राडुथाइलेड यानी कह सकते हैं इसका शॉर्ट में नाम भी दिया है टेलपेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए इसलिए मिलाया जाता है कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए यानी उसका जो अपस्टोपन की दर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरे की चमक होती है वो आपको दिखाई देती है। इसलिए अब आपको फिर से बता दें कि हमारे चैनल के द्वारा यानी CPCT एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की PDF बनाई गई है जो कि आपकी तैयारी रिवीजन और जिनकी तैयारी नहीं कर पाए जो लोग और अब वो इससे क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। संभावित क्वेश्चन है आपको वहाँ पर PDF मिलेगी। 5 अलग अलग सब्जेक्ट की PDF है। कौन कौन से मैं फिर से बता देता हूँ। हिंदी की है, सामान्य विज्ञान की है, सामान्य कंप्यूटर की है। इसके साथ साथ जो आपका नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन उसकी भी और सामान्य विज्ञान की भी। टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपका और हर एक सब्जेक्ट में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर में। किसमें? हाइग्रोमीटर में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब इसके बाद आपसे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पर हम आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, पटवारी से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं और आपको पता ही होगा कि हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है पटवारी के लिए। अगर आप उससे नहीं जुड़े तो मैंने उसका भी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आपको PDF परचेस करना है तो उसका भी नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको मैसेज करिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मध्य प्रदेश की हर जिले से आपको छात्राओं का एक समूह मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ये तो मैंने देख लिया। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्किन ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्किन ने किया था। आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक मीथेन है। दोस्तों क्या है? मीथेन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कांटोसोम कहलाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का है? त्वरण का है। किसका है? त्वरण का। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ग्वाइटन नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटन नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का किया जाता है। किसका किया जाता है? विषाणुओं का। अगला क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड। दोस्तों क्या है? स्कर्बिक एसिड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रासायनिक व्यक्ति का
अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर पारिश होता है। कितना होता है, तो 80 मिलीमीटर के। तो दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम आपको इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली देने की कोशिश कर रहे हैं। तो और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप PDF परचेस करना चाहते हो तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल हम एक और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।